वेलकम टू ओबे एएफएस इंडिया। आप लोगों ने क्या एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म भरा है? अगर आपने उसका फॉर्म भरा है तो आपको पता होगा कि सबसे पहले एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। देन एग्जाम के बाद आपका पीएसटी या पीईटी जिसको हम बोलते हैं फिजिकल, आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपकी रनिंग होती है, पुशअप होती है, बीम्स होती है। ये सब जब आप क्लियर कर लेंगे देन आपका उसके बाद मेडिकल होगा। बोलना चाहेंगे कि आप जब भी आपका मेडिकल हो रहा हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, क्योंकि अगर आपका कोई पॉइंट बनता भी है तो उसकी वजह से आप घबराएं नहीं। अगर आप घबराएंगे तो फिर पल्स का भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएगा। तो इसलिए आप शांत होकर अगर एक आध मेडिकल का पॉइंट बना भी है तो उसको एक्सेप्ट करें और आराम से बीपी ना पुआएं, तो उसका मेडिकल पॉइंट नहीं तो बन जाएगा। तो वो मेडिकल के बाद एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकलती है। मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है और आपको एक ट्रेनिंग सेंटर अपॉइंट हो जाता है जहां पर आपकी ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग टोटली डिपेंड करती है कि आपने प्रेफरेंस सीआरपीएफ लिया है, बीएसएफ लिया है, आईटीबीपी, एसएसबी, एनआईए, तो आपने कौन सा प्रेफरेंस लिया है इस पर डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कहाँ होगी। सैलरी एग्जैक्टली ट्रेनिंग के टाइम पर एंड आफ्टर ट्रेनिंग कितनी मिलेगी। ट्रेनिंग बहुत ही इंजॉयमेंट वाला फेज होता है। सैलरी कितनी एग्जैक्टली मिलती है तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो कांस्टेबल है उसका बेसिक पे 21,700 रुपए होता है। तो 21,700 रुपए जो बेसिक पे है वही आपको ट्रेनिंग के टाइम पर मिलता है। उसमें एडिशनल थोड़ा रुपए ऐड हो जाता है जो कि 30,000 के आसपास होता है। तो कभी कभी 21,700 30,000 के आसपास ट्रेनिंग पैसा मिलता है, कोई अलाउंस ऐड नहीं होता है। तो जो आप देखोगे जब आप ज्वाइन करते हो तो 21,700 आपका बेसिक पे होता है और एक जब प्रमोशन करते लेते जाओगे एंड के टाइम में जब रिटायरमेंट लेने वाले हो तो आपका हाईएस्ट जो बेसिक पे जाएगा 69,000 रुपए जाएगा। तो बेसिक पे हमेशा ध्यान रखना है आपको 21,700 रुपए। क्या आपको ट्रेनिंग के बाद भी 21,700 रुपए ही मिलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उसमें अलाउंसेस ऐड हो जाएगा, जैसे डीए। डीए मतलब महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं डियरनेस अलाउंस, जो कि आपका 21,700 का 42% होगा। 21,700 का 42% कितना है? 9,114 रुपए। अब 9,114 रुपए आपको ऐड और हो जाएंगे। तो जैसे ही आप 21,700 में 9,114 रुपए ऐड कर दोगे तो आपका कितना पैसा बैठा जाके 30,814 रुपए। जो होते रहिएगा दिमाग में आप, ठीक है। नाउ इसमें एक चीज और ऐड हो जाती है जिसको हम बोलते हैं एचआरए। एचआरए क्या होता है? एक तरह से आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है ये। अगर आप बिलेट्स में रह रहे हो, बिलेट्स इन द सेंस क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग कर लेते हो फिर उनके आप वहीं पे रह रहे हो, उनके ही खाना खा रहे हो और उनके जो बिलेट्स रूम होते हैं उन्हीं में रह रहे हो तो आपको एचआरए नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर रह रहे हो या लिव इन आउट में रह रहे हो तो आपको एचआरए भी मिलता है। उसमें एचआरए क्या होता है? वो डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कौन सी जगह पे हुई है। लाइक जैसे किसी की पोस्टिंग दिल्ली हो जाती है तो दिल्ली एक्स क्लास सिटी में आता है, मतलब आपका एचआरए 27% मिलेगा। अब जो 27% है बेसिक का 27% है, मतलब 21,700 का 27%। अगर आपकी पोस्टिंग कानपुर जैसे एरिया में होती है तो वो वाई क्लास सिटी है, वो एक्स क्लास सिटी नहीं है। तो वाई क्लास सिटी में आपकी पोस्टिंग होगी तो वहां पे 21,700 का 18% मिलेगा। अब आपकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे थोड़ा सा आपका रूरल एरिया है, मतलब गांव का एरिया है। अब गांव के एरिया में जब आपकी पोस्टिंग हो गई, सपोज आपकी गुजरात में हो गई, जैसे हमारी ट्रेनिंग नलिया में हुई थी, नलिया में हो गई आपकी पोस्टिंग, तो वहां पर आपको 21,700 का 9% मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है आपकी सर पोस्टिंग कहाँ पे हुई है। अब सपोज आपकी पोस्टिंग दिल्ली में हो चुकी है या किसी बड़ी सिटी मुंबई ऐसी जगह पे हो चुकी है तो एक्स क्लास सिटी की कैटेगरी में आता है। आपका 21,700 का 27% और आपका ऐड हो जाएगा तो ये कितना बैठ गया जाके? ये लगभग बैठ गया 5,860 रुपए। तो ये ऐड कर लेंगे, उसमें लगभग 35 के आसपास पैसा बैठेगा आपका। हाँ जी, एक जो सबसे बड़ा अलाउंस होता है जिसको बहुत फौजी की चाह होती है, अलाउंस की चाह नहीं होती है, चाह इस चीज की होती है कि हमें बहुत ही कठिन वाली पोस्टिंग काटनी है। मैं किसी को भी ऑफेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो जिम करते हैं, जो बॉडी बनाते हैं, दे आर गुड। बट अगर आप फौजी की बात करो तो दे आर सुपर ह्यूमन, दे आर बियॉन्ड देम। उनकी बात ही अलग होती है। उनका वर्कआउट देख रहे हो तो सर कहाँ पे जाओगे। जो फौजी होती है उनकी पोस्टिंग बड़ी खतरनाक खतरनाक जगह होती है जहां पर नॉर्मल आदमी जा ही नहीं सकता। लाइक सियाचिन, सर देख कर कहाँ पे जाओगे? लद्दाख, वहां पर वो स्लीपिंग बेड के साथ सोते हैं। जो उनके पास स्लीपिंग बेड तो उसके अंदर सोते हैं। आप तो नॉर्मल कंबल में सो भी नहीं सकते हो। तो दे आर सुपर ह्यूमन। तो जब उनको ऐसी पोस्टिंग मिलती है, सियाचिन जैसी पोस्टिंग, लद्दाख में बहुत ही ऊंचाई पर बर्फ गिर रही है, जहां पर आपको बाहर निकला जा रहा है, यहाँ पर पानी बर्फ बन जाता है, वहां पर जब वो पोस्टिंग काटते हैं तो सरकार की तरफ से उनको कुछ अलाउंस और दिए जाते हैं जिसको बोलते हैं हार्डशिप रिस्क अलाउंस। जहां पर उनकी जिंदगी की बाजी लगी हुई है, जिंदगी खत्म हो सकती है, खत्म हो सकते हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज की वजह से, ठंड की वजह से, गर्मी की वजह से खत्म हो सकते हैं, है ना। तो
वहां पर आपको जब आप ऐसी जगह पर पोस्टिंग देते हो तो वहां पर आपको 17,300 रुपए और एडिशनल मिल जाता है। 17,300 रुपए और एडिशनल मिल गया, तो जोड़ते रहिए कितना हो गया 17,300 रुपए। लाइक अब आप जैसे आगे बढ़ते हो, आप देखते हो कि आपकी सैलरी स्लिप में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस या टीपीटी या टीए लिख के आएगा। तो जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है या ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस होता है, ये भी वेरी करता है सिटी बाई सिटी, कंपनी बाई कंपनी, बटालियन बाय बटालियन वेरी करता है। तो नॉर्मली मैंने देखा है कि जो टीए होता है या टीपीटी इसको हम बोलते हैं, तो वो 2,000 से ऊपर का आता है। आप आते हो, आपके बाइक का खर्चा से लेके जो नॉर्मल आता है ट्रैवलिंग का अलाउंस होता है, वो आपका लगभग 2,000 से ऊपर तक, किसी का 2,500 होता है, किसी का 1,240 होता है ना, किसी का 3,500 भी होता है। तो टीए डिपेंड्स ऑन यू। तो अप्रोक्सीमेटली मैं मान लेता हूँ कि 2,000 के आसपास आपका टीए मिलता है। अब ये तो आपकी पूरी नेट सैलरी हो गई, इसको आप कॉपी लिख के आपने काउंट कर लिया होगा, आई होप। अब डिडक्शन की बात करें, डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। डिडक्शन में कौन सी चीजें होती हैं ऐड? लाइक 2050 आपका मिनिमम एनपीएस का कटेगा, मिनिमम आप पीएफ के लिए सबके लिए कटवाते हो, तो 2050 मिनिमम है। आपने कोई ईएमआई पे ले रखी है तो उसका डिडक्शन अलग होता है। आपको कोई लोन ले रखा है तो डिडक्शन अलग होता है। मैंने मान लिया कि आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, कोई लोन नहीं रखा, तो आपका मिनिमम 2050 कटेगा। 2050 से लेके 5,000 डिपेंड्स ऑन यू, आपने कौन सी स्कीम ले रखी है नेशनल पेंशन वाली, ठीक है। तो जितना आप कटवाते हो उतना ही गवर्नमेंट देती है, तो लोग ज्यादा कटवाते हैं, उतना बहुत खर्च जाता है। तो आपने नॉर्मल 2050 कटवाया है, 5,000 कटवाया, 5,000 मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखते हैं आपको सैलरी सर कितनी मिलेगी। तो आप देख सकते हो सैलरी, आपको लग रहा होगा यार एग्जैक्टली कि सैलरी आपकी 700 बेसिक पे था, 9,114 रुपए डीए था, 5,860 रुपए आपका एचआर है, 17,300 रुपए हार्ड सर्विस अलाउंस और 2,000 रुपए आपका टीए। तो ये आपकी नेट सैलरी बिठा देगा 55,974 रुपए अप्रोक्सीमेटली। नॉर्मली अगर देखोगे आप सैलरी, अगर आप कम से कम जोड़ोगे तो आपके 45,000 फिर भी बैठी सैलरी, 45,000 42,000 से 55,000 तक सैलरी बैठती है, ठीक है। इतनी अगर आपकी सैलरी बैठ रही है, फिर उसमें डिडक्शन भी होगा। डिडक्शन आपका 5,000 मान लेता हूँ, 5,000 कटवा रहे हो हर महीने, तो आपकी सैलरी कितनी आ गई? 50,000। ये सैलरी आ गई। अब मैंने इसमें पता है आपको कुछ अलाउंस जोड़े नहीं है, लाइक रम अलाउंस आपको मिलता है 90 रुपए, हेयर कट का अलाउंस मिलता है आपको 45 रुपए, वर्दी का अलाउंस मिलता है। ऐसा आपको बहुत सारे अलाउंस होते हैं। अगर आप मेस में खाना नहीं खाते हो, बाहर खाना खाते हो, या मान लेते हैं आप स्टेशन या आपका जो आर्मी कैंट एरिया से बाहर रहते हो, आप लिविंग आउट में रहते हो, तो आप घर का खाना खा रहे हो, तो आपको राशन अलाउंस भी मिलता है 3-4 हजार। तो वो सब अलग जोड़ के अलग सैलरी बैठेगी। मिनिमम गवर्नमेंट किसी भी फौजी को उसके सैक्रिफाइस के बदले इतनी अच्छी डिसेंट सैलरी प्रोवाइड करती है। आई होप आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसी तरह की और डिफेंस रिलेटेड वीडियोस या आपके आसपास जो घटनाएं हो रही है उससे रिलेटेड वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।